क्या इस बैग में कुछ ऐसा है जो आपका नहीं है? ऐसा लगता है इसमें कोई गलत चीज है। ये इस सूटकेस के साथ बोर्डिंग एरिया में नहीं पहुंचे। तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, क्योंकि कल ही नियम में बताया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन लोगों को आई डोंट नो पता नहीं चलता है। और जैसे ही विदेश से अपने मोबाइल फ़ोन लेकर आ रहे हैं, उनके वजह से मोबाइल के वजह से गिरफ्तारी शुरू हो गई है। बहुत सारे यात्रियों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये दोनों अपडेट के बारे में, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो पहला जो अपडेट है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का अभी हरकत कर रहे हैं। थोड़ा दिन पहले भी आप लोग में न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि एक शख्स की एज थी 24 था, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट में क्या किया कि डुप्लीकेट फ़ोटो बना के, और वो जो एज उसमें बनाया गया वो मतलब 64 बनाकर वो ट्रैवल कर रहे थे। तो उनके बातचीत से पता चला, क्योंकि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो पूछती है कि हाँ जो भी डिटेल्स आपसे पूछेगी तो आपको बताना पड़ेगा। तो उनके साउंड से पता चलता है कि इसकी जो एज है वो कम है, लेकिन इसका पासपोर्ट में दिखाया जा रहा है इतना। फिर उनका जो डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो पासपोर्ट है फ्रॉड तरीके से बनाया गया है। तो इस कहने का मतलब है कि आप पहले तो जो फेक डॉक्यूमेंट बना के पासपोर्ट बना लिया जाता था तो छोड़ दिया जाता था, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अब पहले जैसा नहीं है, अब पूरी तरह से चेक कर रही है और ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसके अलावा दूसरा एक कल का घटना है, इस न्यूज़ में बताया जा रहा है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पत्नी ने बताई टेढ़ी हरकत, पति के खर्च कर डाले 60 लाख, मेकअप बना दिया मुसीबत, दोनों हुए अरेस्ट। ये मामला है क्योंकि ये लोग जाने वाले थे घूमने, पति पत्नी जाने वाले थे घूमने, लेकिन इनको जो वीज़ा है वो नहीं मिल रहा था। जिस कंट्री में जाने वाले थे घूमने, उनको उस कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा था। आखिर एक एजेंट के चक्कर में आते हैं, और ये दोनों क्योंकि पत्नी का जो ख्वाहिश थी कि ये घूमने के लिए जा रहे हैं, अदर कंट्री जाना चाहती थी, बेसिकली कनाडा जाना चाहती थी घूमने के लिए। अब इनको वीज़ा वहाँ से नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत बार इनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये दूसरे एक एजेंट के चक्कर में आती हैं, और वो एजेंट क्या बोलता है कि मैं दूसरा 2 पासपोर्ट आपको बना कर देता हूँ, जिसमें उसमें भी एज है ना ज़्यादा दिखाया जाता है। यानी इनकी एज लगभग एक का 30 होता है जो पत्नी होता है, और दूसरे का 32 लगभग 32 एज होता है जो पति होता है। लेकिन इनको जो पासपोर्ट में बनाया जाता है 50 के बाद, और इनको जो उसमें रीज़न दिया जाता है जो वीज़ा जब अप्लाई करते हैं कि मेडिकल पर्पज़ से ये जाने वाले हैं घूमने, मतलब वहाँ पे इलाज करने के लिए। लेकिन जैसे ही जब ये जो एजेंट है 60 लाख रुपया लेता है और बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हो, और इनको 2 फेक पासपोर्ट दे देता है, और फेक पासपोर्ट पर फेक वीज़ा भी होता है जो कनाडा का वीज़ा होता है। अनलीगल तरीके से एंट्री करने की कोशिश करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। जैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देखती है, तो जैसा पहले मैं आपको न्यूज़ में बताया जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया था, इनको भी पति पत्नी को इसी तरह से, क्योंकि इनकी जो बात से या फिर बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता है कि इनका एज इतना है, और फिर डॉक्यूमेंट जब सही से चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इनका जो वीज़ा है वो फर्जी है। तो थोड़ा दिन पहले भी मैंने बताया था कि इस तरह का जो विदेश मंत्रालय ने बताया था कि आप कहीं के लिए भी विदेश के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो वीज़ा का जांच पहले आप बाहर से करके तभी एयरपोर्ट में जाए। फिर पुलिस आती है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पुलिस को बुलाती है, और ये दोनों पति पत्नी दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब एजेंट का जो खोज विचार जारी है कि वो है कहाँ, फिर उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो इनका 60 लाख का एक तो नुकसान भी हुआ पत्नी की वजह से, और दोनों को अरेस्ट भी किया गया ये फेक डॉक्यूमेंट से ट्रैवल करने के कोशिश में। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं आपको बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 2 दिन पहले एक नया अपडेट जारी करके बताया था कि अगर आप फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो 2 जोन होता है, एक रेड जोन और एक ग्रीन जोन। तो अगर आप ग्रीन जोन का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट के बाहर जाते हो तो यानी कस्टम ऑफिसर का कहना है कि उसमें यानी आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कस्टम पे करके आपको बाहर निकलना है। तो वो लोग वहाँ पे आपको अगर चेक करेंगे, अगर उसके बाद आपका कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से निकलता है जो अलीगल तरीके से विदेश से लेके आ रहे हो और उसका टैक्स नहीं दे रहे हो, तो आपको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और नहीं तो फिर आपका जो सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह का ही मामला 5 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है, और ये कारण है क्योंकि इनके पास हांगकांग से ये ट्रैवल करके आ रहे थे, और 37 इनके पास आईफोन थे। जब से आईफोन 16 आया है बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, और ये सिग्नल जो यूज कर रहे थे, मतलब ग्रीन सिग्नल यूज करके जा रहे थे, जब कस्टम ऑफिसर को वहाँ पे शक हुआ तो इनको
बुलाया गया, इनको चेक किया गया, पता चलता है कि इनके पास 37 आईफोन जो टिश्यू पेपर में बांध कर लेकर जाने के फिराक में थे, वैसे ही इनका जो आईफोन है वो जब्त कर लिया गया और इनको सारे पांचों लोग को हिरासत में लिया गया है। अब इनसे पूछताछ चालू है कि आखिर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको यहाँ विदेश से कोई भी इतना महंगे, क्योंकि इसकी जो कीमत बताई जा रही है 44 लाख, यानी 37 आईफोन है जिसका कीमत है 44 लाख। अब इनसे पूछताछ जारी है और इनको फिर अब हिरासत में लिया जा रहा है और इनको जो भी है सामान वो जब्त कर लिया गया। तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको अगर इस तरह का सामान है तो रेड जोन का इस्तेमाल करके आपको टैक्स वहाँ पे देना है, फिर आप बाहर निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप चोरी से जाओगे ग्रीन सिग्नल का इस्तेमाल करके और आप वहाँ पे कस्टम ऑफिसर पकड़ लेता है तो आपकी गिरफ्तारी तय है और आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।